नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप पिछले महीने भी देखे, प्रिया शर्मा जी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उस समय भी हम लोग ऐसे मिले थे। फिर से इस बार दिसंबर और इस साल का जो लास्ट जाते जाते हम लोग फिर से एक नए रिजल्ट के साथ हैं। और रिजल्ट तो बहुत सारे हैं, बारी बारी से सब आएंगे आपके बीच। अभी हमारे बीच अविनाश है और हम चाहते हैं कि अविनाश या आपके जितने भी पहले सीनियर ने रिजल्ट का जो एक सिलसिला जारी रखा, उसको कैसे आप बनाए रखें। और इसी उम्मीद में हम आप सबसे भी एक गुजारिश करते रहते हैं कि आप मेहनत कीजिए और हमारा सहयोग जो अब तक बना रहा है वो और बेहतर तरीके से हम कैसे आप तक पहुंचा सकें। इसी कड़ी में जुड़िए, आज आपके बीच अविनाश हैं। आप सबका अरदास क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अविनाश, आपने आखिरकार देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि एक वो गतिविधियां जो अभी हमने हाल ही में देखा कि कैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट में नाम नहीं आता है, फिर परेशानी होती है, आप उन तकलीफ को झेलते हैं, फिर हम खड़े होकर बस एक बार फेस देखते हैं और छोड़ देते हैं। और मेरे साथ एक हैबिट है कि मैं रिजल्ट के ना होने पे लगभग 24 घंटे तो नहीं ही टोकता हूँ कि अगर दुख हुआ है तो रियलाइज होने दो। दुख पे भी दुख ना हो, दुख पे दुख का ना होना बड़ी मुश्किल घड़ी आपके लिए क्रिएट करता है। दुख हुआ है तो दुख होना चाहिए, होने दो। शायद उसके बाद का जो एक कहते हैं ना एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी के बाद का जो बारिश होगा, उस बारिश में एक बेहतर मानसून का अनुभव तो करेगा ही। शायद उसी की एक कड़ी के रूप में अविनाश आपके बीच है। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत है। और अपने घर में क्या स्वागत। आप इन बच्चों से अपना अनुभव शेयर कीजिए और आप सभी बहुत खुश हैं। एक बार अविनाश के इस सफलता के नाम पे ताली बजाइए। चलिए, अपना परिचय दीजिए और बताइए कैसे सफर शुरू हुआ। थोड़ा सा जो भी टूटी फूटी शब्द और भाषाएं हैं अविनाश का, आप लोग बिल्कुल इनसे सीख सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। मेरा नाम अविनाश कुमार है। मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। और जब मैं केवीएस का एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम सर से फ़ोन पे बात हुई थी। इंटरव्यू के लिए मेरा एग्ज़ाम हो चुका था, तो सर ने बोला आ जाओ आप। तो मैं एक कॉल पे मैं सर के पास आ गया था। उस टाइम मुझे मालूम नहीं था, यहाँ फर्स्ट बार मैं दिल्ली आया था और यहाँ आप के कहाँ बारे से, में। थोड़ा वो परिचय दे दीजिए। ये मैं बेगूसराय बिहार से हूँ हम्म, और वहाँ कुम्हारसों गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। और जब मैं सर के पास आया तो ऐसा लगा कि नहीं, मैं एक ऐसे जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ बेहतर कर सकता हूँ। और फिर उस टाइम एग्ज़ाम इंटरव्यू के डेट चेंज होने लगे। फिर पता चला कि बीएड वाले को निकाल दिया है हाई कोर्ट ने। तो फिर हम तो बीएड पे भरे थे, लेकिन डीएलएड भी हमने किया था, बट एनआईएस से किया था। फिर एक्सचेंज करने का ऑर्डर आया ऊपर से। फिर हमने एक्सचेंज किया, फिर रिजल्ट आए तो उसमें हमारा इंटरव्यू भी हुआ। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गए कि नहीं, एनआईएस डीएलएड वाले भी अमान्य हैं। तो उस टाइम ऐसा लगा कि पता नहीं हो क्या रहा है मेरे साथ। और सर का हमेशा कहना था कि कोई नहीं, इसमें नहीं हुआ, कुछ बेहतर होगा तुम्हारे साथ। और हमेशा सर एक पिता की तरह हमारे साथ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहपाठी गरिमा जी, चेतना जी, संगीता जी, प्रियंका जी और सभी थे। हम्म, तो इन प्रीति सब का भी और योगदान रहा प्रीति है। और प्रीति जी भी थे, जिन्होंने हमें हमें बहुत प्रोत्साहन दिया। और एक तरह से एक दोस्त के नाते उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा कि कोई नहीं, कुछ बेहतर होगा, आप अच्छे से कर रहे हो। और फिर हमने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया और 9-10 का, बीपीएससी 9-10 का बिहार वाला। तो उसमें कल रिजल्ट आया है उसमें, जिससे अच्छा, मतलब। अभी आपने एक स्टेट टेट भी दिया था जी हाँ। इसी बीच में। जी हाँ सर। सबसे बड़ी बात होती है कि ये कंटिन्यू बाहर हो रहे हैं। यानी केवीएस इंटरव्यू, केवीएस का कॉल आया, चलो दिल्ली आ गए। दिल्ली ये आ गए थे फेब मार्च के आसपास। जी। वापस लौटना था क्योंकि डेट बदल गई कि अब पता नहीं इंटरव्यू कब होगा, कोर्ट के फैसले के बाद होगा। फिर ये गांव जाने को सोचते हैं, लेकिन इनका मन यहाँ लग चुका होता है। फिर हमसे पूछते हैं कि अब क्या करें। हम बोले अब यहाँ पढ़ना शुरू कर दो। फिर इन्होंने अपना चलो अरदास क्लासेज में इन्होंने एडमिशन ले लिया कि यहीं पढ़ते हैं हम, सर जो भी पढ़ाएंगे। जीके जीएस जो जिस वही है ना, थ्री इडियट वाला ज्ञान जहाँ बढ़ता वहां से ले लो।
तो ये हर बैच में आराम से बैठ जाते थे, पढ़ो यहाँ पे ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। निरुद्देश्य बोले कि बस करो, आराम से सीखो सब। बाद में ये हो गया कि इन्होंने फिर यहाँ जब पढ़ाई शुरू कर दी तो अभी जून जुलाई जाते जाते फिर अगस्त तक में रिजल्ट आ जाता है किसका, केबीएस का। चलो ठीक है, केबीएस के रिजल्ट आने के बाद परेशानी ये होती है कि भाई बीएड वाले बच्चे पीआरटी नहीं कर सकते, कोर्ट का फैसला है, उसमें ये फिर बाहर हो जाते हैं, यानी कि फिर सिलेक्शन फिर रिजेक्शन। फिर आ जाता है 1 वीक के बाद कि अगर डीएलएड किया है जिन बच्चों ने और बीएड की वजह से बाहर हुए, वो अपना डीएलएड लगा के और अपना इंटरव्यू के लिए अपना प्रोसेस कर सकते हैं। इन्होंने डीएलएड लगाया, संजोग से उस समय ये बीच में बिहार भी गए, एक एग्ज़ाम और दिया था जिसका रिजल्ट नेगेटिव रहा। उसमें भी परेशानी हुई क्योंकि हम लगातार साथ में ही थे यहाँ पे। फिर जब ये बिहार से लौटे तो मैं काफ़ी बीमार था उस समय, घर पे आए और इन्होंने कहा कि सर ऐसे ऐसे है, सो डीएलएड के जरिए हम करते हैं। और मेरे साथ क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चों में ये होता है कि रिजल्ट होना है या नहीं होना है, ये पहले आ जाता है मन में, और अभी तक लगभग वही चीज़ रहा है। स्कोर 160 स्कोर हो केबीएस में 200 में, और वो बच्चा बाहर हो जाए और टीचर पहले से ही कह रहा हो कि रिजल्ट को लेके डाउट है, और 130-35 वाले टॉपर्स में आ गए हैं, अपना ही वो भी बच्चे हैं, हम नेक्स्ट इंटरव्यू में उनसे भी मिलवाएंगे। फाइनली यही होता है कि केवीएस के रिजल्ट में सिलेक्शन के बाद फिर एनआईओएस का जो डीएलएड होता है वो कैंसिल होता है, क्योंकि 24 मंथ का मांगता है और वो 13 या 14 मंथ का 18 मंथ का था, जिसके वजह से कैंसिल हो जाता है। फिर बाहर हो गए, सारे दोस्त पास कर जाए और उसी बीच में सबसे बेहतर कंडीशन में जो वो रह जाए तो वो तकलीफ कैसे होती है। फिर चलो उसके बाद भी हमने सोचा कि चलो और बेहतर होगा। फाइनली इसी बीच बीपीएससी का ये दूसरी वैकेंसी आती है, उसके लिए फिर टेट का एग्ज़ाम मांगता है, स्टेट टेट दिलवाते हैं, उसको निकालता है। फिर स्टेट टेट के बाद अब ये एग्ज़ाम हुआ, और ये एग्ज़ाम भी इसी मंथ कितने तारीख को था ये सब 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर को था। और 8 दिसंबर को फिर यहाँ से ये बिहार जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और फाइनली है कि इसी में फाइनल रिजल्ट भी आ जाता है। 27-28 तक ज्वाइनिंग भी है सबकी, 27 से सर काउंसलिंग चालू हो रही। तो आप ये सोच सकते हैं कि इस बीच में 2 बार 3 बार पास कर जाना, फेल कर जाना, आप लोग को एक एग्ज़ाम देते हैं और रिजल्ट नहीं होता है तो बहुत सारी परेशानियों को आप महसूस करने लगते हैं। अभी नया नया तैयारी के लिए आए, तुरंत बाहर तुरंत, और दोस्त जाके पोस्ट पे, कुछ दोस्तों ने अभी 1 महीना पहले ज्वाइन भी कर लिया केवीएस में। ये और नवनीत दोनों बाहर हुए थे, और दोनों हमारे लिए रिजेक्टेड नहीं थे, शुरू से ही सब सेलेक्टेड थे, और दोनों ने लगभग इसमें अब वो पीआरटी का जॉब था, यहाँ पे ये 10th लेवल पे आए, यानी कि हाई स्कूल में आ गए टीजीटी लेवल। तो यहाँ आना था, 1st to 5th में रिजेक्शन के बाद रोए गाए, परेशानियाँ झेले, लेकिन बाद में इन्होंने अच्छा किया। फाइनली यही है कि अविनाश अभी बीपीएससी के 10th लेवल के टीचर में सेलेक्ट हो गए, और आप सबके बीच हैं। जो उतार चढ़ाव देखा वो हम लगातार कहते ही रहते हैं आप सबसे, हर बच्चों के बारे में। आप सब भी बेहतर कर सकते हो, और बस एक बार आपको सोचना चाहिए कि इसमें ये कंटिन्यू पढ़ते कैसे रहा है। एक दिन का टेंशन रहा है, उस दिन बोले खूब टेंशन हो, लेकिन अगले दिन सुबह आते ही मैं देख रहा हूँ बुक खोल के बैठे हुए, हमें बड़ा अच्छा लगता था। और उसी में ये सांत्वना देना, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सबसे बेकार चीज़ ये मोटिवेट करना होता है इस तरह से, कोई नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि होना चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए एग्ज़ाम का। शायद हो सकता है कि कुछ ऐसी कंससनेस रही है जिसमें आप नहीं ढाल पाए, अब ढाल लो इस तकलीफ के बाद, वो ज्ञानेंद्री भी खुल जाए अब आपका। इसलिए ये सब होता है, और फाइनली हमेशा बोलता ही रहता हूँ कि सबका बेहतर हो जाएगा अगर आप चाहते हैं तो, एक बार मन से चाहो तो। अविनाश से और कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? छोटे छोटे सवाल पूछे, अविनाश ज़्यादा बोले नहीं है कभी, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा घबरा भी रहे हैं कि क्या सेंटेंस लंबा बोले। आप लोग पूछेंगे तो कुछ बताएंगे, कुछ सवाल है तो एक एक कुछ पूछ सकते हैं। तो सर जब आपका सिलेक्शन हो गया, रिजल्ट आया होगा, तो आपको कैसा लगा? सबसे पहला थॉट आपके मन में क्या आया? जिसमें मैं देख रहा था, रिजल्ट देख रहा था उस टाइम। रिजल्ट देखने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। मैं मतलब एक तरह से कहा जाए तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था उस टाइम, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या रिएक्ट करूं इस पर। और सर मेरे सामने में थे बैठे,
तो मैंने सीधा इतना ही कहा सर हो गया, ये इससे बात ज़्यादा है मैं कुछ नहीं बोल पाया उसका। क्योंकि वो डर था। वो पहले सेम टाइम पे हमने 3 रिजल्ट देखे और सेम टाइम पे ये तीसरा रिजल्ट भी वैसे ही टाइम है 9 बज के कुछ मिनट का, जी जब रात में हम लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। और घबराहट हो रही थी, एक कैंडिडेट भाग गया था कि अभी रिजल्ट आने वाला, पता नहीं कैसे होगा। और मैं आराम से बैठ करके और थोड़ा ऊपर देखने लगता हूँ। जैसे उस दिन बताया ना कि एग्ज़ाम दिलवा दो भगवान अब अगर हो कहीं तो जाला में ही सही। तो उस समय भी ऊपर देखने लगा कि ये जो क्लिक कर रहा है रोल नंबर, इसमें हाँ ही हो तो बेहतर होगा, नहीं तो ऐसे करके था और संजोग से वो हाँ ही था। और किसी कुछ? हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, वैसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछते, बोलते हैं हम खुद वहाँ बैठ। अच्छा पीछे से आवाज आ रही, हम वहाँ बैठना चाहते। अच्छा आप बोल रहे हो बैठना चाह रहे हो? अभी सिलेक्शन होगा तो आपका भी इंटरव्यू होगा, अभी नेट क्वालिफाई करोगे तो। चलिए, तो मैं देश के तमाम उन सभी परीक्षार्थियों और उन सभी प्रतियोगी जीवन में जी रहे विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे कि आप सब मेहनत करें। नौकरी सपन की तरह नहीं होता जैसा कि अभी चल रहा है, मिलेगी आपको। एक बेहतर मुकाम हासिल करने के लिए लगातार लगे रहना होता है और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कभी एंड नहीं होता। कुछ भी सीखेंगे, परिणाम हमेशा आपके पक्ष में होगा। आपके अनुकूल होने के लिए परिणति और नियति दोनों का होना जरूरी है, बट परिणाम जरूर मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।